साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वही कहा जा रहा है, मुशारुन इलैहि किसे बोलते हैं? जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैहि कहा जाता। जैसे यह किताब, वह घर, इसमें किताब और घर क्या है आपका? मुशारुन इलैहि है। अब देखिए, इसमें इशारा करीब किसको बोलते हैं? इसमें इशारा बईद किसको बोलते हैं? उसको भी आप देख लीजिए। ये इसमें इशारा करीब वो लफ्ज है जिसके जरिया करीब की चीजों की तरफ इशारा किया जाए। जैसे यह किताब, यह गाड़ी, यह दुकान, तो इसमें लफ्ज़ यह जो है ना, वो आपका इसमें इशारा करीब हो जाएगा। अच्छा, इसमें इशारा बईद किसको बोलते हैं? तो इसमें इशारा बईद वो लफ्ज़ है जिसके ज़रिया दूर की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए। किसकी तरफ? दूर की चीज़ों की तरफ। जैसे वह किताब, वह कलम, वह घर, वह दुकान, वगैरह वगैरह। आपने ये सब समझ लिया होगा, ठीक है ना? चलिए जी, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब एक साथियों, इसमें मारफा की जो चौथी किस्म है वो है इसमें मौसूल। मारफा की जो चौथी किस्म है वो है साथियों इसमें मौसूल। क्या है? इसमें मौसूल। मेरे साथ बोलिएगा, इसमें मारफा की जो चौथी किस्म है वो क्या है आपका? इसमें मौसूल। क्या है? इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसे बोलते हैं? वह इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए। मतलब ये हुआ कि इसमें मौसूल जिस जुमला में लग जाएगा ना, तो उसके में साथियों दो जुमला होगा। बहुत सिंपल सी आप बात समझ लीजिए। उसमें कितना जुमला होगा? दो जुमला होगा। एक जो आपका पहला जुमला होगा इसको बोलते हैं साथियों सिला, और जो आपका दूसरा जुमला होगा इसको बोलेंगे जवाबे सिला। क्या बोलेंगे? जवाबे सिला। समझ लीजिए मेरी बात। इसमें मौसूल जिस जुमला में लगेगा उसके अंदर दो जुमला आएगा। एक जुमला जो होगा एक वस्फी जुमला के बगैर वो अपना माना को नहीं बताएगा। वस्फी जुमला के बगैर अपने माना को नहीं बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो जो एक जुमला आएगा उसको बोलते हैं सिला। दूसरा जो उसका माना को बताएगा वो होगा वस्फी, जी जवाबे सिला। ध्यान दीजिए, इसमें मौसूल वो इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए। जैसे जो शख्स, जिस शख्स, जिस जगह, वगैरह वगैरह। अब मैं इसको आगे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, ये एक जुमला। वह सजा पाएगा, जो चोरी करेगा वो सजा पाएगा। यहां पर जो है वो आपका इसमें मौसूल है। क्या है साथियों? इसमें मौसूल है। क्या है? इसमें मौसूल है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, ये बोलते रहिए, बात समझ में आएगी। कहिएगा भाई आगे तो बोलो, उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, जेल जाएगा, मार खाएगा, क्या होगा? तो जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, ये एक जुमला है साथियों, ये सिला है। लेकिन ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक इसके बाद एक इसका हम जवाब न दे दें कि वह सजा पाएगा, वह सजा पाएगा। तो ये जो होगा आपका, ये जवाबे सिला होगा। क्यों? जवाबे सिला का मतलब हुआ कि ये जो सिला था उसका ये जवाब दे रहा है। यानी जो जुमला मुबहम था उस जुमला को ये साथियों वाज़ेह कर रहा है। क्या कर रहा है? वाज़ेह, यानी मुकम्मल कर रहा है। तो जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा बोलते रहिए। कुछ बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप अगला जुमला नहीं लगाइएगा कि वो जेल जाएगा, वो सजा पाएगा, वो मार खाएगा। कुछ ना कुछ मुकम्मल कीजिएगा तब आपको बात समझ में आएगी। तो ये जो पहला जुमला है जो चोरी करेगा, तो ये जो चोरी करेगा ये आपका साथियों सिला है। वह सजा पाएगा ये आपका जवाबी सिला है। और इसमें लफ्ज़ जो की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? जो लग गया। तो इसी जो को क्या बोलेंगे? इसमें मौसूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें मौसूल बोलेंगे। अब देखिए, जिसने मेहनत किया, एक और मिसाल, एक और मिसाल आपके पास है। देखिए, जिसने मेहनत किया, क्या साथियों? जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया। भाई आप बोलते रहिए दिन भर, जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया। अरे बात समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक आप नहीं बोलिएगा वो कामयाब हुआ। तो ये वह कामयाब हुआ, ये आपका दूसरा जुमला है, इसको बोलेंगे जवाबे सिला।
और जिसने मेहनत किया ये आपका हो जाएगा सिला। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सिला। तो सिला अपने जवाबे सिला से मिलकर क्या बना साथियों, मौसूल बना। और ये लफ्ज जिस जो है ये आपका इसमें मौसूल है। क्या है ये आपका इसमें मौसूल है। क्लियर है, इन मिसालों में जो और जिसने इसमें मौसूल है। समझ में आपको आ गया ये। अब देखिए आगे आपको सिला और जवाबे सिला दोनों को डिटेल में भी समझ लीजिए। सिला, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला, देखिए लफ्ज़ इसमें मौसूल वही होता है जो जिस, यही होता है। इसके बाद जो जुमला आता है यानी जो पहला जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। जैसे जो कुछ बोओगे वही काटोगे। अब यहां पे देखिए कुछ बोओगे है ना, बोओगे है ना, तो इससे पहले क्या आ गया साथियों आपका जो कुछ बोओगे। तो इसमें जो है ना सिला के बारे में बात हो रही है। तो जो है ये जो कुछ जो है ये तो आपका इसमें मौसूल है। क्या है ये आपका इसमें मौसूल है। तो बोओगे यही आपका क्या है, सिला है। मतलब इसमें मौसूल के बाद जो पहला जुमला होता है उसको क्या बोलते हैं, सिला बोलते हैं। वही काटोगे ये आपका जवाबे सिला हुआ। जिसने मेहनत की, जिसने ये तो आपका इसमें मौसूल है, मेहनत की ये आपका सिला है। वह कामयाब हुआ तो वह कामयाब हुआ ये आपका जवाबे सिला हुआ। इन जुमलों में बोओगे और मेहनत की साथियों सिला है। जवाबे सिला को भी आप अलग से समझ लीजिए। जवाबे सिला क्या है कि जवाबे सिला के बारे में बात हो रही है कि इसमें मौसूल और सिला के बाद यानी एक जो पहला जुमला आता है, जो अगला जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए आता है उसे जवाबे सिला कहते हैं। जैसे जो बोओगे, जो बोओगे, जो बोओगे, ये तो साथियों आपका पहला जुमला है। अगला जुमला है वही काटोगे, ये बात को मुकम्मल किया तो ये वही काटोगे आपका क्या हो गया, ये जवाबे सिला हो गया। क्या हो गया, जवाबे सिला हो गया। जिसने मेहनत की, जिसने मेहनत की, इसमें साथियों जिसने जो है वो तो आपका इसमें मौसूल हो गया। मेहनत की ये आपका सिला हो गया। वह कामयाब हुआ, यह बात को मुकम्मल कर रहा तो कामयाब हुआ क्या हो जाएगा आपका जवाबे सिला हो जाएगा। इन जुमलों में वही काटोगे और कामयाब हुआ जवाबे सिला है। आप लोगों एक बार बताइए ये चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं। जी, सिला और इसमें मौसूल और सिला जवाबे सिला ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे साथियों, देखिए मुजाफ। मुजाफ को जानने से पहले आप पहले एक चीज और जान लीजिए। चूंकि हम लोग उर्दू कवायद पढ़ते हैं, उर्दू कवायद के अंदर साथियों दो तीन बातें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए एक लफ्ज साथियों हम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, भाई। क्या बोले, भाई। आपको मैं पूछता हूं बताइए भाई, और एक लफ्ज है आपका दोस्त। ये बताइए कि भाई और दोस्त इसमें नकरा है या इसमें मारफा है, बताएंगे आप लोग। भाई और दोस्त है इसमें नकरा है या इसमें मारफा है, बताइए जी, सभी लोग बताइए। भाई और दोस्त इसमें नकरा है या इसमें मारफा है जी। ये बताइए आप लोग, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। इसमें नकरा है या इसमें मारफा है। आप कहिएगा कि भाई से कोई खास भाई नहीं समझा जा रहा। अच्छा, दोस्त से कोई खास दोस्त नहीं समझा जा रहा, नहीं, क्योंकि दुनिया का हर एक दोस्त, आपका दोस्त, मेरा दोस्त, अरे कोई किसी का भी दोस्त होगा, सारे दोस्त पर इसका इतलाक होगा, सारे दोस्त पर इसका इतलाक होगा। ये इसमें नकरा है। क्या है, इसमें नकरा है। लेकिन हम एक चीज और कर देते हैं, ये भाई से पहले हम मिला दें कि जैद का भाई, और यहां पर बोल दें साथियों हामिद का दोस्त। अब देखिए ये क्या हो गया, अब जो ये भाई है ये भाई इसमें नकरा नहीं रहा, अब ये भाई हो जाएगा साथियों इसमें मारफा। क्यों, इसलिए कि पहले जो भाई था वो कोई भी भाई मुराद था, लेकिन अब इसकी निस्बत जो हो गई कि दुनिया का किसी और का भाई नहीं बल्कि जैद का भाई, हामिद का दोस्त। ये दोस्त जो इसमें नकरा था दुनिया का कोई और दोस्त नहीं बल्कि हामिद का दोस्त, यानी दोस्त की जो निस्बत है वो हामिद के तरफ कर दी गई। किसके तरफ कर दी गई, हामिद के तरफ कर दी गई। इस सूरत में ये अब आपका इसमें मारफा बन जाएगा, यानी इससे
अब एक व्यक्ति विशेष ही समझा जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर आप बात समझिएगा, हमने भाई की निस्बत किसके तरफ की? आपका आंसर होगा जैद की तरफ। तो जिसकी तरफ निस्बत किया जाए उसको मुजाफ इलैहि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुजाफ इलैहि बोलते हैं। तो ये जो जैद है आपका, जैद आपका हो जाएगा मुजाफ इलैहि। क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैहि। दोस्त की निस्बत हमने किसके तरफ की? तो ये इसमें मारफा हो गया हामिद के तरफ। ये हामिद जो है आपका वो हो जाएगा मुजाफ इलैहि। क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैहि। अच्छा, जिस लफ्ज की निस्बत की जाए, किसकी निस्बत किए हैं? भाई की, तो भाई हो जाएगा आपका मुजाफ। दोस्त की निस्बत किया है तो दोस्त हो जाएगा मुजाफ। अब हमने क्या जाना कि जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुजाफ इलैहि, और जिसकी निस्बत करते हैं वो होता है मुजाफ। तो ये मुजाफ जो है ना भाई और दोस्त, ये इसमें मारफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा। ये तो मैंने डिटेल में समझाया, अब आप शॉर्टकट में बिल्कुल वो बात याद रखिए जिसको आपको याद रखना। देखिए इसमें ये मुजाफ जो है ना, इसमें साथियों उर्दू ग्रामर के अंदर सबसे पहले आपको अलामत इजाफत को याद रखना। अलामत इजाफत जो है ना वो टोटल 9 है, याद रख लीजिए। का, की, के, रा, री, रे, और उसके बाद ना, नी, ने, ये 3-3 करके है, ये आपका अलामत इजाफत है। अच्छा, इसका क्या काम होगा? बताया जाता है कि अलामत इजाफत से पहले, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, अलामत इजाफत, इजाफत से पहले जो होगा ना वो आपका होगा मुजाफ इलैहि। क्या होगा? मुजाफ इलैहि। और अलामत इजाफत के बाद जो होगा वो होगा साथियों मुजाफ। क्या होगा? मुजाफ होगा। क्या होगा? मुजाफ होगा। आप इतना सा जान लीजिए ना कि उर्दू ग्रामर में पहले मुजाफ इलैहि होता है, उसके बाद मुजाफ होता है। जैसे हम बोलूं साथियों जैद और यहां पे लिख दूं भाई, अब यहां पर हम लगा देते हैं का, तो का अभी आपको मैंने बताया अलामत इजाफत है, तो का अलामत इजाफत है, इससे पहले क्या आया? जैद आया, तो ये जैद आपका क्या होगा? मुजाफ इलैहि। क्या होगा? मुजाफ इलैहि। क्यों? अलामत इजाफत से पहले है। अलामत इजाफत के बाद क्या है? भाई है, तो भाई आपका क्या होगा? मुजाफ होगा। भाई क्या होगा? मुजाफ होगा। तो ये भाई जो है ना ये इसमें मारफा की किस्म में से है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई ऐसे हैं जिनको न समझ में आया हो? जी, आपस में मेरे भाई बात ना कीजिए, बहुत नुकसान होगा। आप इतना पछताएंगे ना कि फिर आप बाद में इस पछतावे का साथियों आप जो है ना हर्जाना नहीं दे सकेंगे। आपस में आप बिल्कुल कतई बात ना कीजिए, खा आप कितने भी करीबी हो। यहां पर आप क्लास से मतलब रखिए, ज्यादा फायदा होगा। समझ में आप लोगों को आ गया? हमने ये जाना कि अलामत इजाफत 9 है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, और इस 9 से पहले जो इसमें होगा वो मुजाफ इलैहि होगा, और इस 9 के बाद जो इसमें होगा वो मुजाफ होगा। क्लियर है? चलिए, मुजाफ जो है वो आपका इसमें मारफा की किस्म में से। अब हम आगे जानते हैं साथियों माहूद। देखिए माहूद आज के दौर में हम लोग जो है ना अपने बाप माँ, अपने भाई बहन, यानी अपने जो खूनी रिश्तेदार हैं, इससे ज्यादा हम किसको अहमियत देते हैं? अपने साथियों दोस्त को देते हैं अहमियत। अगर मान लीजिए कि साथियों हमारे दोस्त ने हमको 12 बजे रात में आपके दोस्त ने आपको बुलाया तो आप फौरन चले जाओगे? नहीं। आपका एक दोस्त है जो आपके साथ हमेशा उठता है, बैठता है, सब चीज करता है। एक लफ्ज बताइए, अगर हम ये बोले दोस्त है तो ये दोस्त क्या होगा आपका? इसमें नकरा होगा। क्या होगा? इसमें नकरा, कि दुनिया का कोई भी दोस्त समझा जाए। लेकिन मैंने आपको बोला कि दोस्त आया, साजिद को मैंने बोला कि दोस्त आया, तो यहां पर दोस्त से क्या मुराद होगा? कि साजिद का दोस्त जो जैद है वही आया। जी, मैं बोलूं साथियों कि हम लोग क्या होता है कि घर में अगर बच्चे परेशान करते हैं कि उनको मार्केट नहीं ले जाना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो, इतना सा बोलते हैं ना, चलो। क्या बोलते हैं? चलो। तो चलो से कहां चलो? पटना चलो, दिल्ली चलो, हैदराबाद चलो? नहीं, मार्केट चलो। यानी माहूद उस इसमें को बोलेंगे जो हमारे दिमाग में पहले से ही फिक्स हो, यानी बात करने वाले और सुनने वाले के दिमाग में पहले से वो बात फिक्स हो,
उसी को क्या बोलते हैं? माहूद बोलते हैं। उसको किसी इशारा के द्वारा समझा जाता हो, जे उसको क्या बोलते हैं? माहूद बोलते हैं। अब देखिए माहूद किसको बोलेंगे? वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से, यानी जिस्याक से और खास वजह से किसी खास शख्स, चीज या खास जगह को बताए। जैसे दोस्त आया, दोस्त आया से जैसे ही बोले साथियों, आपका कोई करीबी दोस्त है जिसका जैद नाम है, तो वही मुराद होगा। दोस्त से मुराद क्या है? जैद है। बाजार चलो, हम बोलते हैं चलो, चलो से कहां चलो? बाजार चलो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें मारफा की जो छठी किस्म है वो आपका है माहूद। क्या है साथियों? माहूद। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है आपका मुनादा। क्या है साथियों? मुनादा। मुनादा किसको बोलते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए हम लोग सबसे सिंपल सी बात जानिए कि किसी को पुकारना होता तो क्या बोलते हैं? ऐ लोगों एक जगह जमा हो जाओ, या बोलते हैं ऐ इंसान, या फिर हम अल्लाह से साथियों मदद मांगते हैं तो या अल्लाह बोलते हैं ना। तो देखिए जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, उस लफ्ज को साथियों निदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पे याद रख लीजिए, क्या बोलते हैं? निदा बोलते हैं। ऐ खुदा तू मेरी मदद कर, या अल्लाह तू मेरी मदद कर, तो ऐ खुदा, या फिर या अल्लाह, तो ऐ और या के जरिया हम पुकार रहे हैं। ऐ जैद, ऐ भाई कहां जा रहे हो? तो इसमें लफ्ज ऐ और या जो है इसके जरिया हम पुकार रहे हैं, वो आपका निदा होगा। अच्छा, जिसको हम पुकार रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ऐ खुदा या अल्लाह, तो हम किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो अल्लाह क्या होगा? आपका मुनादा होगा। क्या होगा? मुनादा होगा। देखिएगा, देखिए समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल है, कुछ भारी नहीं है इसमें। मुनादा वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। जैसे ऐ लड़के, तो लफ्ज ऐ के जरिया हम पुकार रहे हैं, तो ऐ हमारा होगा निदा। लड़के को हम पुकार रहे हैं तो लड़के हो जाएगा हमारा मुनादा। क्या हो जाएगा? मुनादा। में लड़के क्या है? मुनादा है। जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाता है उसे हर्फे निदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फे निदा कहते हैं। जैसे हम लोग बोले या अल्लाह, क्या बोले? या अल्लाह, तो हम किस लफ्ज के जरिया पुकार रहे हैं? लफ्ज या के जरिया। तो या आपका क्या होगा साथियों? जे हर्फे निदा होगा। क्या होगा? हर्फे निदा होगा। अच्छा, किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को, तो अल्लाह क्या होगा? आपका मुनादा होगा। क्या होगा? मुनादा होगा। साथियों आप लोग एक बार बतलाइए कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई? हमने ये पढ़ा कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो है अलम, दूसरी किस्म जो है वो है जमीर, तीसरी किस्म जो है वो आपका है इसमें इशारा, चौथी किस्म जो है वो आपका है इसमें मौसूल। क्या है? इसमें मौसूल। और पांचवी किस्म जो है वो आपका है माहूद, और छठी किस्म जो है वो आपका है साथियों क्या? माहूद के बाद मुजाफ, और जो 7वीं किस्म है वो आपका है मुनादा। क्या है? मुनादा। इतनी सी तो बात है कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। क्या? अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ, मुनादा। तरतीब गड़बड़ा जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। इसमें मारफा की कितनी किस्में? 7 किस्में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपका साथियों कितना सही होता है, चलिए लगाते हैं, चलिए देखते हैं इसमें मारफा की कितनी किस्में। देखिए जो लोग भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब वो ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको डेली का नोट्स पीडीएफ मिलता रहे। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 4 किस्में। चलिए बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है कि इसमें मारफा की साथियों क्या है? 7 किस्में। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सीटेट में हम लैंग्वेज पेपर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? लैंग्वेज पेपर हम पढ़ाते हैं सिर्फ, जी वो आपका उर्दू और हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि मुंदरजा झैल में इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? गंगा, दरख्त, शहर और दरिया। देखिए इसमें मारफा जो होगा ना, वो इसमें मारफा क्या होगा? किसी खास साथियों
ये व्यक्ति विशेष का नाम होगा। अब देखिए, हम दरख्त बोलते हैं तो दुनिया का सारा दरख्त आ जाएगा इसके अंदर, ये हमारा क्या है, इसमें नकरा है। शहर बोलते हैं तो दुनिया का सारा शहर आ जाएगा, ये भी साथियों क्या है, हमारा नकरा है। दरिया बोलते हैं तो दुनिया की का सारा दरिया इसके अंदर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम गंगा बोलते हैं तो गंगा एक खास नदी का नाम है, ये हमारा क्या होगा, इसमें मारफा होगा। क्या होगा, इसमें मारफा होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, दर्जे झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। इसमें नकरा की मिसाल, पटना, ये अकरम का भाई, यह लड़का और दरिया। क्या पूछा गया है, इसमें नकरा, और इसमें नकरा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, यानी जिससे कोई खास व्यक्ति मुराद ना हो। पटना एक खास शहर का नाम है, तो ये आपका इसमें मारफा होगा। अकरम का भाई, मुजाफ मुजाफ इलैहि आ गया है, ये भी आपका क्या होगा, इसमें मारफा होगा। यह लड़का, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि आ गया है, ये भी आपका क्या होगा, इसमें मारफा होगा। लेकिन दरिया, दरिया कहने से कोई खास दरिया तो मुराद है नहीं। दरिया कहने से कोई भी दरिया हो सकता है, आपके गांव की नदी, हमारे गांव की नदी, जहां की भी नदी, सारी नदियां आ जाएंगी इसके अंदर, दरिया आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इसमें नकरा होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि इश्तिकाक के एतबार से इसम की कितनी किस्में। इश्तिकाक बोलिए या फिर आप बनावट बोलिए, दोनों सा मतलब क्या होता है, एक ही होता है। 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 2 किस्में। इश्तिकाक यानी बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में, चलिए जी बताएं। जी आपस में आप बात करते हैं, आपने सारी हदें पार कर दी है लगता है, नहीं मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये समझ में उस वक्त आएगी जब आपका रिजल्ट कम आएगा। जी चलिए ध्यान दीजिए, बनावट के एतबार से इसमें की साथियों 3 किस्में। कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था ना, जामिद, और फिर आपका क्या है, मसदर, और फिर आपका क्या है साथियों, मुश्तक। ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसमें की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मुंदरजा झैल में मसदर की मिसाल कौन सी है। मसदर की मिसाल, जाना, दरख्त, पढ़ने वाला और अहमद। मसदर की पहचान है कि आखिर में नून अलिफ जबर ना का होना। तो साथियों जाना आपका क्या है, ये आपका मसदर है। जाना, खाना, पीना, दौड़ना, बैठना, सोना, जागना, भागना, लेटना, ये सब क्या है, नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है ना, ये मसदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल कौन सी है। मुश्तक की मिसाल, जाने वाला, साजिद, करना और सोना। मुश्तक, मुश्तक बोलते हैं वो इसमें जो किसी ना किसी मसदर से निकला हो। तो देखिए साजिद ये आपका मुश्तक नहीं है, ये बल्कि जामिद है। अच्छा करना, ये तो साथियों मसदर है। क्या है, मसदर है, इसलिए कि आखिर में नून अलिफ जबर ना है। सोना ये भी आपका क्या है, मसदर है। लेकिन जाने वाला, जाने वाला साथियों किससे निकला है, तो ये जाना मसदर से निकला है। किससे निकला है, जाना मसदर से। तो हमने ये जाना था कि मसदर से जो अफ़आल बनते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मुश्तक कहलाते हैं। इसलिए जाने वाला आपका क्या होगा, मुश्तक होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में, यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या। यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या। किताब, लफ्ज़ यह, लड़का, कोई नहीं। यह किताब, बहुत सिंपल सी बात है, हमने ये पढ़ा कि जिस लफ्ज के जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, हम बोलते हैं यह किताब। तो यह किताब में हम किसके जरिया इशारा कर रहे हैं, लफ्ज यह के जरिया। तो यही यह क्या होगा हमारा, इसमें इशारा होगा। और अगर और डिटेल में पूछा जाता तो साथियों ये क्या होता है, इसमें इशारा, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब। तो यह किताब ने इसमें इशारा किया है आपका लफ्ज यह है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हैं और हमारी, मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हमारी हैं
में मुशारुन इलैहि बताइए। मुशारुन इलैहि उस इसम को बोलते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो साथियों देखिए, यह सब क्या है आपका, इसमें इशारा है, किताबों की तरफ इशारा किया गया, तो ये किताबें क्या हो जाएगा आपका, मुशारुन इलैहि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है? लड़के के, अकरम और कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि अलामत इजाफत जो है वो टोटल 9 है। कौन कौन सा? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यही है ना, 3-3 करके 9 हो जाएगा। तो अब आपने को मैंने ये भी बताया था कि ये 9 अलामत इजाफत जो है, इससे पहले जो इसमें होगा वो मुजाफ इलैहि कहलाएगा, उसके बाद जो इसमें होगा वो क्या कहलाएगा, मुजाफ कहलाएगा। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि, अकरम के लड़के, तो बीच में क्या आ गया, अलामत इजाफत क्या आ गया, तो इससे पहले क्या है, अकरम है, तो अकरम क्या होगा, मुजाफ इलैहि होगा, लड़के क्या होगा, मुजाफ होगा। तो जाहिर सी बात है अकरम कहां पर है आपका, ऑप्शन सी में। कहां पर है, ऑप्शन सी में। कहां पर है, ऑप्शन सी में है। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में देखते हैं, साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। साजिद, भाई, का और कोई नहीं। साजिद का भाई में मुजाफ बताइए, मुजाफ आपको बताना है। देखिए अलामत इजाफत जो है उसके बाद जो इसमें होगा वो आपका क्या होगा, मुजाफ होगा। साजिद का भाई, का आ गया ना, इसके बाद क्या आ रहा, भाई आ रहा, तो ये भाई आपका क्या होगा, मुजाफ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, अलामत इजाफत कितने हैं? 8 है, 9 है, 6 है, 7 है। अलामत इजाफत कितनी है? सिंपल सी बात है, हमने जाना है साथियों, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यही ना अलामत इजाफत है, टोटल 9। तो अलामत इजाफत कितनी है, 9 है। कितना है, 9 है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, या खुदा में मुनादा कौन सा है? या खुदा में मुनादा कौन सा है? या, खुदा, साजिद और कोई नहीं। मुनादा पूछा गया है, तो मुनादा में एक होता है हरफे नदा, जिस लफ्ज के जरिए आप पुकारते हैं उसको हरफे निदा बोलते हैं। तो या तो आपका हरफे निदा हो गया, बच गया क्या, खुदा, तो खुदा आपका क्या होगा, ये आपका होगा मुनादा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अकरम में हरफे निदा बताइए। ए अकरम में हरफे निदा, ए अकरम, का और कोई नहीं। ए अकरम में हरफे निदा, जिस लफ्ज के जरिए हम किसी को पुकारते हैं उसको हरफे निदा कहते हैं। तो ए अकरम में हम लफ्ज ए के जरिए पुकार रहे हैं, तो ए क्या होगा हमारा, जो कि ऑप्शन ए में है, ये हमारा हरफे निदा हो जाएगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा, मन में आंसर नहीं रखना है कि हमारा तो ये सही है, चलिए, नहीं, आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, ऑप्शन बी ए आपका राइट हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, बामाना लफ्ज क्या कहलाता है? बामाना लफ्ज क्या कहलाता है? लफ्ज मुहमल, इसमें खास, इसमें सिफत और मौजू। मैंने आपको बताया था ना कि लफ्ज की 2 किस्में हैं। एक वो लफ्ज जिसका माना हो, यानी मानेदार को ही बामाना कहते हैं, माना वाले लफ्ज को कहते हैं साथियों मौजू, और जिसका माना ना हो उसको बोलते हैं मुहमल। तो मानेदार लफ्ज यानी मौजू को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है कलीमा। क्या, कलीमा भी इसका नाम रखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, 14 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में, रोटी वोटी में मौजू कौन सा है? रोटी वोटी में मौजू, रोटी वोटी दोनों, कोई नहीं। देखिए मौजू तो बोलते हैं उस लफ्ज को जिसका कोई माना हो, जिसका क्या हो, माना हो। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है, कलीमा है। जिसका कोई माना ना हो उसको बोलते हैं महमल। तो रोटी वोटी में मौजू, तो इसमें साथियों माना किसका है, रोटी का, तो रोटी आपका क्या कहलाएगा, ये मौजू कहलाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और वोटी आपका क्या कहलाएगा, वो मुहमल कहलाएगा। तो हमसे तो मौजू ही ने पूछा गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दरख्त वरख्त में मुहमल लफ्ज कौन सा है? दरख्त वरख्त दोनों, कोई नहीं। दरख्त वरख्त में मुहमल लफ्ज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद तब लिखिएगा। देखिए अगर आप आंसर देते हैं ना तो आपको ज्यादा याद होगा,
ऐसे ही सिर्फ सुनेंगे तो इससे कम याद होगा। आंसर दीजिएगा तो आप मानसिक रूप से भी आप हमारे तरफ ज्यादा कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें तो ये आता ही है, हम सिर्फ सुन लेंगे, नहीं, आपको आंसर देना। आंसर दीजिएगा ना तो दिमाग की तरफ से भी आप हमारे तरफ बिल्कुल हाजिर रहिएगा, क्योंकि आपका कोई गलत हो जाएगा तो आपको अरे ये गलती हो गई, तो इसलिए आप आंसर जरूर लिखिए। दरख्त वरख्त में मुहम्मल लफ्ज कौन सा है? दरख्त तो मानेदार है, वरख्त जो है इसका कोई माना नहीं है, तो इसलिए ये मुहम्मल होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में, कहां पर है? ऑप्शन बी में आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, आम मीठा है में मीठा क्या है? मीठा क्या है? जमीर है, सिफत है, इसम है, फेल है। देखिए एक बात याद रखिए, जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जैसे काला लड़का, काली लड़की, गोरा लड़का, गोरी लड़की, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, लंबा दरख्त, जी क्या मोटा पेड़, तो ये सब में क्या हो रहा है? लफ्ज काला, लफ्ज काली, लफ्ज अच्छा, लफ्ज बुरा, ये लफ्ज जो है ना ये किसी की खुसूसियत को बयान कर रहा है, किसी की खुसूसियत को बयान कर रहा। तो जो किसी की खुसूसियत को बयान करे उसे ही बोलते हैं साथियों सिफत, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। हम बोले हैं काली टोपी, क्या बोलते हैं हम? काली टोपी। अब यहां पे देखिए हम टोपी की खुसूसियत क्या है? काली के जरिए बयान कर रहे हैं। इसी तरह हम बोलते हैं आम मीठा है, तो आम जो है ये आपका मौसूफ और उसकी सिफत में बता रहा हूं कि मीठा है, तो मीठा है क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा सिफत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है? इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है, जमीर है। लखनऊ और दिल्ली, देखिए लखनऊ और दिल्ली एक पार्टिकुलर जगह है, एक खास शहर का नाम है। जब किसी लफ्ज से किसी खास जगह, किसी खास साथियों शहर का नाम पता चले तो वो क्या होता है? इसमें मारफा होता है। तो लखनऊ और दिल्ली क्या होगा? इसमें मारफा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहा जाता है? फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, जमीर कहते हैं, सिफत कहते हैं। यानी वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? जी बताइए आप लोग। वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, जी उसको क्या कहते हैं? देखिए वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, जैसे हम बोले जैद बीमार है, क्या बोले? जैद बीमार है, वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा। तो ये लफ्ज वह जो है ये किसके जगह इस्तेमाल हुआ? जैद की जगह, तो उसको बोलते हैं साथियों जमीर। जमीर को ही इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 19 का। 20 नंबर में है, मुंदरजा झैल अल्फाज में कौन सी इमला दुरुस्त है? कौन सा इमला दुरुस्त ये होना चाहिए? सुराही, सुराही और सुराही या फिर सुराही, यानी कौन सा जो लिखा हुआ दुरुस्त है वो आपको बताना है। देखिए सुराही जिसको हम लोग साथियों, ये सुराही क्या होगा दुरुस्त? बताइए। सुराही जो है ना असल में होता है स्वाद प्लस रा प्लस अलिफ प्लस हा प्लस या, ठीक है ना। ये लफ्ज सही है सुराही का। तो ये वाला भी गलत है क्योंकि इसमें सीन से दे दिया, फिर छोटी आ दे दिया गया, इसमें स्वाद तो दिया गया या छोटी आ दे दिया, ये वाला भी गलत है। और ये वाला भी गलत है चूंकि यहां पर साथियों सीन से है, लेकिन ये वाला जो है ना सुराही स्वाद से, ये आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है, साख्त के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? साख्त यानी बनावट यानी इश्तिकाक 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 10 किस्में। तो साख्त के एतबार से इसमें की साथियों 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। अरे एक बार वीडियो को तो आप लोग लाइक कर दें जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत कम लाइक है जी, लाइक कर दीजिए, भूल गए लगता आप लोग। मुरक्कब लफ्ज उसको बोलते हैं जिसके अंदर 2 अल्फाज को जोड़ा गया हो। देखिए ईमानदार, शाम, रोज और हाथ। तो देखिए एक लफ्ज है यहां पर साथियों, अब जैसे हम बोलते हैं दुकान, दुकानदार, क्या बोले? दुकानदार, क्या बोले? दुकानदार। तो इसमें दुकान अलग है, दार अलग है। इसी तरह साथियों ईमानदार में ईमान अलग लफ्ज है और दार अलग लफ्ज है। दार के माने होते हैं रखना और ईमान का मतलब होता है ईमान, तो ईमानदार का मतलब होता है ईमान रखने वाला। तो ये लफ्ज क्या है हमारा? मुरक्कब है,
इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में। इसमें खास की कितनी किस्में? इसमें खास, ये साथियों इसमें मार्फा का ही एक दूसरा नाम इसमें खास भी है। 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 5 किस्में हैं। अब बताइए इसमें खास की कितनी किस्में? चलिए बताइए इसमें खास की कितनी किस्में हैं? याद रखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें मार्फा कोई इसमें खास बोलते हैं। इसकी किस्में हैं 7, टोटल किस्में कितने हैं 7। लेकिन कहीं कहीं पर आपको साथियों 6 भी मिलता है। क्या मिलता है? 6 भी मिलता है। जहां पर आपको 6 मिलेगा ना, तो वहां पर ऑप्शन में 7 नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि 6 और 7 दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो उस सूरत में आप 7 वाले को टिक लगाइएगा। ठीक है, तो बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 7 किस्में ही माना गया है। तो इसमें खास की कितनी किस्में हैं? क्योंकि यहां पर 7 ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा 6 ही वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट ये पता है कि इसमें खास की जी टोटल कितनी किस्में? 7 किस्में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें मार्फा की मिसाल है गंगा, नदी, किताब, कलम। तो इसमें मार्फा बहुत सिंपल सी बात है। इसमें मार्फा उस इसमें को बोलते हैं जिससे खास व्यक्ति विशेष समझा जाए। गंगा एक खास नदी का नाम है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ए 24 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें नकरा की मिसाल है साजिद, पटना, पंखा और दिल्ली। इसमें नकरा की मिसाल, इसमें नकरा की मिसाल। तो साथियों मुंदरजा झैल में इसमें नकरा की मिसाल क्या है? वो आपका है पंखा। क्या है? पंखा जो है, इससे कोई खास पंखा मुराद नहीं है, इसलिए सभी पंखा इससे होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव कराया, उसके बाद एक थ्योरी आपको मैंने दिया था इसमें मार्फा के बयान में। तो आप लोग बताइए टोटल 25 में आपका कितना सही हुआ, और उसके बाद आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। जितनी बातें बताई गई है, अगर आप में से अगर किसको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर जिनको याद नहीं रह पा रहा है वो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा। अगर आप बिहार डीएलएड उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि साथियों 90 नंबर का उर्दू पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन, मिलता हूं। जान लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।